आरंभ में हमें सर्वप्रथम एक मनोरमणीय स्थान को चयन करना चाहिए। स्थान ऐसा हो जो मन को भाने वाला हो, पर्याप्त हवा जिसमें प्रवेश करती हो, साथ ही साथ किसी प्रकार का चहल पहल या कोलाहल या किसी का आना जाना या बच्चों के रोने चीखने चिल्लाने आदि की आवाज़ें जहाँ पर ना आती हों, किसी प्रकार की बाधाएं उपस्थित ना हो, जिस प्रकार से कि मच्छर का बहुत होना, मक्खियों का काटना इत्यादि, ये समस्त चीज़ों की निवृत्ति के साथ में हमें ध्यान का स्थान देखते हुए एक आसन पर बैठना चाहिए। आसन ऐसा होना चाहिए जो कि जैसे पाटा हो या कोई चटाई हो, नीचे ज़मीन पर बैठ कर के ध्यान करने से हमारी ऊर्जा नीचे की ओर खिंच जाती है। इसलिए कोई ना कोई चटाई या किसी भी साधन का हमें उपयोग कर लेना चाहिए। जहाँ तक यदि प्लास्टिक की कोई चीज़ हो उससे बच कर के कोई जूट आदि है या लकड़ी आदि का आसन हम ग्रहण करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। उससे हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवेश बना रहेगा, वह हमारे अंदर एनर्जी को खींचेगा नहीं, गर्मी बढ़ाएगा नहीं, जिससे हमारा मन स्थिर रह सकेगा। फिर उसके पश्चात ऐसे स्थान को चयन करने के पश्चात हमें एक प्रार्थना या आभार प्रस्तुत करना चाहिए। प्रार्थना में अपने ईश्वर के गुणगान और उसके पश्चात आभार प्रस्तुत करना चाहिए। आभार का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भगवान की कृपा से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, जैसे कि आँखें मिली हैं, कान मिले हैं, नाक मिली है, ये जीवन हमें प्राप्त हुए, सब ईश्वर की देन है। ऐसा हमें आभार प्रस्तुत करना चाहिए कि भगवान आपका धन्यवाद जो आपने मुझे पुनः आज का दिन दिखाने का अवसर प्रदान किया। उस आभार की प्रस्तुति रूप में आज हम लोग एक छोटा सा भजन समझेंगे, तत्पश्चात यहाँ पर ध्यान की प्रतिक्रिया को प्रारंभ करेंगे जाप के माध्यम से। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी ज़िंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, किया ना किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ न मैंने, लिया ही लिया है, दिया कुछ न मैंने, लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता है, तू ही विधाता। तेरा ही दिया मैंने पाया दिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उस परम पिता परमेश्वर की हम सब संतान हैं, जिस परम पिता परमेश्वर के कारण से हमारे चित्त में उठने वाली हर एक लहर, हर एक श्वास
जो भगवान और ईश्वर के नाम पर समर्पित हैं। ऐसे आराध्य देव, ऐसे हमारे परमपिता परमेश्वर जो जगत में सभी जीवों के लिए हित का उपदेश देकर गए हैं, मार्ग दिखाकर गए हैं, ऐसे भगवान की कृपा से आज हम लोगों को ये पुण्यशाली अवसर प्राप्त हुआ है। यदि ये परमपिता परमेश्वर, ये गुरु महाराज, ये माँ जिनवाणी हमें सदमार्ग ना दिखाती, सच्चा रास्ता ना दिखाती, तो ना जाने हम लोग किस पाप के गर्त में सड़ रहे होते। ना जाने आज हम लोग ये टीवी देख करके, ये मोबाइलों को चला करके, और ना जाने कौन कौन से कुकार्य करके अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे होते। नरक पतन का कारण बनने वाली क्रियाओं को हम निरंतर करते चले जाते। हे भगवान, हे ईश्वर, हे गुरुवर, हे माँ जिनवाणी, तूने जो दिया है उसकी कोई भी महिमा गाने में सक्षम नहीं है। इस संसार में बृहस्पति भी तेरी महिमा को गाने बैठ जाए तो उसकी उम्र छोटी पड़ जाएगी, पर तेरी महिमा छोटी होने वाली नहीं है। ऐसे ये भगवान, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज और ऐसी महिमा मंडित माँ जिनवाणी के चरणों में हम बारंबार नतमस्तक होते हैं कि माँ, तू निरंतर मुझको अपनी गोद में लेकर के चलना, कहीं मैं भटक ना जाऊं। हे गुरुवर, मेरी उंगली को थाम कर के चलना, कहीं विषयों के चक्कर में ना पड़ जाऊं। हे भगवान, निरंतर सदुपदेश देते रहना ताकि मेरी आँखें विवेक से भरी रहें, कहीं अज्ञान रूपी अंधकार में मैं भी ना चला जाऊं। इस गर्त में, इस चतुर्गति के भ्रमण में, 84 लाख योनि के इस चक्कर में दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियों को, संकटों को झेलता हुआ मेरा चैतन्य आत्मा अब बिलक बिलक कर कह रहा है कि मुझसे अब सहा नहीं जाता है। हे भगवान, शीघ्र मुझे अपने पास बुला लो, अपने पास बिठा लो, अपने जैसा बना लो। हे भगवान, कब कृपा करोगे मुझे भी अपने पास बुलाने की, कब अनुकंपा करोगे। हे भगवान, आपने इतना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, अब बस एक ही आस है, एक ही प्यास है, एक ही अरदास है, अपने जैसा बना लो। और मुझे संसार की किसी भी वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं है। ना मुझे ये धन चाहिए, ना दौलत, ना वैभव, ना परिवार, ना पुत्र, ना पैसा परिवार चाहिए। मुझे तो बस आपका प्यार और आपका साथ चाहिए। निरंतर यही भावना भाता हूँ कि भगवान, इन विकारों से बचूं, इन बुरे भावों से बचूं, अच्छे परिणामों से तेरे पास आने की योग्यता को हासिल कर लूँ। इतनी कृपा बनाए रखना। मेरे मरण समाधि तक तेरी कृपा और मेरी सांसों में तेरी आस और तेरी प्यास बनी रहे। आँखें जब बंद हों तो नज़ारा आपका हो, और मैं जब आँखें खोलूं तो किनारा आपका हो। ऐसी भावना भाते हुए प्रभु तेरे चरणों में बारंबार नमन हो, नमन हो, नमन हो। इस प्रकार हम लोग प्रभु की भावना में डूब जाएं, क्योंकि जो कुछ है शरीर में, श्वासें हैं, शरीर में जो कुछ है वो भगवान का दिया है। हम लोगों ने भगवान की वस्तु का निरंतर दुरुपयोग किया है। अपने हाथों का उपयोग पाप कामों में किया है, अपनी आँखों का उपयोग विकारी भावों को देखने में किया है, विकारी चित्रों को देखने में किया है। पर जो कुछ हो गया उसको भूल जाइए। अब प्रायश्चित स्वरूप अपने आप को गिलाने और अपनी आलोचना से भर कर के अब हमें अपने परमपिता परमेश्वर के शुद्ध मन वचन काया से स्मरण की उन झलकियों में डूब जाना है, जो हमारे चित्त को हमारे चैतन्य परमपिता परमेश्वर से मिलाने में कारण बनेंगी। अपने हाथों को पुनः अच्छे से जोड़ कर रखें। अब हम लोग भगवान का 2 मिनट का आभार और प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमारी चैतन्यता में परमपिता परमेश्वर की वह रक्त में एक एक रक्त की धार में परमपिता परमेश्वर दिखाई देना चाहिए। हे भगवान, इस संसार में प्रातःकाल की बेला से लेकर के अनेक लोगों ने अपनी आँखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली हैं। हे भगवान, जब प्रातःकाल मुझे ज्ञात हुआ कि अनेक लोगों ने रात्रि के समय आँखें बंद की और सुबह आँखें खुली ही नहीं, कितने लोगों की अर्थी आज शमशान में धूं-धूं करके जल गई है। जो लोग रात में ये सोच कर के सोए थे कि सुबह एक घर और बनाएंगे,
एक बंगला और खरीदेंगे, एक गाड़ी और ले लेंगे, अपने बच्चे के लिए ये करेंगे, अपने बच्चे के लिए अच्छी विवाह करेंगे, लड़की का अच्छा धूमधाम से विवाह करेंगे। अनेक प्रकार के सांसारिक सपने संजो कर सोए थे, पर वे सपनों के साथ साथ अपनी आँखों को भी बंद करके और न जाने कौन सी दुनिया में चले गए हैं। हे भगवान, इन संसार की आकांक्षाओं से, इन संसार की इच्छाओं के कारण से कितने लोगों ने अपने पाप का बंद करके दुर्गति में चले गए हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपनी आँखें बंद करूं तो मात्र तेरा चिंतन हो, तेरा ध्यान हो, मुझे कोई संकल्प ना हो, मेरा कोई विकल्प ना हो, इस संसार की दुनिया की कोई भी मुझे चिंता ना सताए, बस इतने कार्य करना। हे भगवान, जब मुझे ज्ञात हुआ कितने लोगों ने प्राण त्याग दिए हैं और मुझे आपने एक और अवसर दिया है, तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। हे भगवान, मैं अपने दिन को व्यर्थ ना जाने दूंगा, तेरा जो उपहार मुझे मिला है उसको मैं व्यर्थ ना जाने दूंगा। हे भगवान, अनेक लोगों को आँखें प्राप्त नहीं हुई हैं और वे कितनी पीड़ा और परेशानियों से, अंधेपन का दुख और दर्द सहते जा रहे हैं। मुझे भगवान आपने आँखें प्रदान की हैं, आपका लाख लाख शुक्रिया है, लाख लाख शुक्रिया है। हे भगवान, इस संसार में अनेक लोगों को आँखें मिली हैं, फिर भी वे अपनी आँखों से वीतराग दशा को न देख करके राग रंग की दुनिया में रमे हुए हैं। बुरे चित्रों में अपने चैतन्य परमपिता परमेश्वर को मलिन करते चले जा रहे हैं। वे निरंतर राग की दुनिया में डूबे हैं। हे भगवान, आपने मुझे आँखें दी, आँखों के सामने साथ साथ आपने मुझे अपनी वीतराग छवि का दर्शन करने का सौभाग्य दिया है। हे परमपिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। हे भगवान, अनेक लोगों को हाथ प्राप्त नहीं हुए हैं, वे अपने शरीर के मल को दूर नहीं कर सकते हैं। अनेक प्रकार की मक्खी मच्छर आदि से पीड़ित शरीर बना रहता है। कितने घाव, कितने कीड़े उनके शरीर को काटते रहते हैं। रात्रि का एक एक पल उनका बड़ी ही परेशानी और दिक्कतों से व्यतीत होता है। हे भगवान, आपने मुझे हाथ प्रदान किए हैं, आपका लाख लाख शुक्रिया है, लाख लाख शुक्रिया है, लाख लाख शुक्रिया है। हे भगवान, मुझे आपने यह पैर दिए हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिनको पैर प्राप्त नहीं हुए हैं, देखते हुए भी बच नहीं सकते हैं। कहीं आग लग जाती है, कहीं ओले गिरते हैं, कहीं बारिश होती है, भागने में सामर्थ्य नहीं है, कैसा संकट झेलते हैं। पशु और उन अपाहिज लोगों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हे भगवान, आपने मुझे ये जो पैर दिए हैं, आपका लाख लाख शुक्रिया है। साथ ही साथ यह जिन दर्शन, जिन मंदिर और जिन अनायतनों के पास आने का मुझे पुण्य उदय दिया है, सौभाग्य दिया है, इसके लिए भी आपका लाख लाख शुक्रिया है, लाख लाख शुक्रिया है। हे भगवान, कई लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, माइंडेड कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, किंतु वे अपनी बुद्धि का, कई लोग डिग्री प्राप्त करने में लगे हुए हैं, कई बड़ी बड़ी जॉब प्राप्त करने में लगे हुए हैं, कोई अपने मन का, अपनी बुद्धि का धन अर्जन करने में बुद्धि को लगाते हैं, आरंभ सारंभ के एकत्रित करने में अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। हे भगवान, आपने मुझे जो बुद्धि दी है उस बुद्धि में विवेक दिया है। आपके दर्शन, आपके पूजन, आपका अध्ययन, आपका उपदेश सुनने का मुझे योग्य बनाया है। इस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए आपका जो कार्य है उसके लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद देता हूँ। लाख लाख शुक्रिया भगवान। मैं आपकी कृपाओं का क्या व्याख्यान करूँ? आप तो दाता हैं और मैं अल्पज्ञ हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और मैं अल्पज्ञ हूँ। हे भगवान, क्या व्याख्यान करूँ? आपकी कृपा निरंतर बस मुझ पर बनी रहे, इतना ही चाहता हूँ और मुझे आपसे कोई भी आस नहीं, किसी प्रकार की मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है भगवान। मुझे तो बस आपके जैसा बनना है।
इसी भावना से मैं अपने अंदर के चैतन्य प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए, हे भगवान, आज मैं उस बाहर की दुनिया से, पाप की दुनिया का त्याग करता हुआ, ना मेरा परिवार से कोई संबंध है, ना मेरी कोई पत्नी है, ना कोई मेरा पुत्र है, ना मेरा कोई परिवार है, ना मेरे धन है, ना मेरा दौलत है, एकमात्र मेरा तो प्रकाश पुंजमय आत्म चैतन्य धन ही मेरा धन है, वही मेरा परिवार है, क्षमा मेरी पत्नी है और मेरा आदर्श मेरा पिता है। ऐसे उस परिवार के बीच में जाकर अब मैं आपकी आराधना में डूबने जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे शक्ति प्रदान करना। मैं अपने मन को, अपने वचन को, अपनी काया को पूर्णतः एकाग्र चित्त करके अपने चैतन्य परम प्रभु के दर्शन पा सकूं। भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे। आँखों को पूर्णतः बंद रखेंगे, खोलने का कोई भी प्रयास न करें। अपने दोनों हाथों को मस्तिष्क के ऊपर एक रख लेंगे, चोटी के स्थान पर। जहाँ आपकी चोटी है उस स्थान पर पहले राइट हैंड रखेंगे, ऊपर से पहले लेफ्ट हैंड, फिर उसके ऊपर राइट हैंड को रख लेंगे और अपने मस्तिष्क से थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। मस्तिष्क से दोनों हाथ स्पर्श ना हो, थोड़े से ऊपर उठाकर रखेंगे दोनों हाथों को और अंदर ही अंदर 5 बार हमें हिराम का उच्चारण करना है, नाद करना है। हाथों को ऊपर ही रखे रहना है, एक के ऊपर एक, स्पर्श ना होना चाहिए। बस आपको एहसास करना है मेरे हाथों से निकलने वाली ऊर्जा मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। हिराम का नाद करना है और हिराम के नाद से ऊर्जा सफ़ेद रंग की मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लेंगे। हर एक उच्चारण के बाद एक गहरी सांस, फिर नाद करेंगे, फिर एक गहरी सांस। इस प्रकार से 5 बार हमें करना है। हिराम एहसास करेंगे हिराम का ध्वनि से मेरे हाथों से, हमारी हथेलियों से ऊर्जा निकल रही सफ़ेद रंग की और चोटी पर प्रवेश कर रही है। प्रकाश में वह दिव्य ऊर्जा मस्तिष्क को प्रकाशित करती हुई ज्ञान रूपी पुंज को वृद्धिगत करती चली जा रही है और समस्त मस्तिष्क के रोग, बैक्टीरिया, हार्मोन्स निकल करके धुएं के भांति ऊपर उड़ते चले जा रहे हैं। प्रकाश अंदर जा रहा है और बुराइयां, विकार, रोग धुएं के भांति ऊपर उड़ते हुए चले जा रहे हैं। पुनः अपने दोनों हाथों को जहाँ बिंदु लगाते हैं वहाँ पर रखना है। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक अपने
बिंदी जहाँ या तिलक लगाते हैं उस मस्तिष्क के यहाँ एक के ऊपर एक रख कर के ह्रीम का उच्चारण 3 बार हमें करना है। हर एक उच्चारण के बाद गहरी श्वास, फिर उच्चारण, फिर गहरी श्वास, फिर उच्चारण। ह्रीम। एहसास करेंगे लाल रंग का दिव्य प्रकाश सूर्य के भांति, प्रातःकाल के सूर्य की लालिमा के भांति वह मंद मंद लाल रंग का प्रकाश मेरे सिर मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है और मुझे ऊर्जा, साहस, उत्साह, उमंग से भरता हुआ मेरा आलस्य, प्रमाद, हतोत्साह, निराशा दूर करता हुआ चला जा रहा है। अपने दोनों हाथों को गले पर, कंठ पर लेके आएंगे और कंठ का स्पर्श नहीं कराना, एक के ऊपर एक, बस हमारे हथेलियों से प्रकाश कंठ में भेजना है। हथेलियों में हुरूम का चिंतन करते हुए उस हुरूम का नाद करेंगे और पीले रंग की ऊर्जा मेरे कंठ में प्रवेश कर रही है ऐसा एहसास करेंगे। 3 बार हमें हुरूम का उच्चारण करना है। हुरूम। आचार परमेष्टि का प्रतीक रूप हुरूम पीले रंग में वैराग्य और अनाशक्ति का प्रतीक है। मेरे संसार में जिन जिन प्रति वस्तुओं के प्रति ममत्व की बुद्धि बनी है, आसक्ति बनी है, वह समस्त आसक्ति दूर हो जाए। मैं अनासक्त होकर के, अपेक्षाओं से रहित होकर के अपने सुख रूपी सरोवर में निमग्न होकर के अपने चैतन्य प्रकाश का आनंद ले सकूं, ऐसी भावना भाते हुए पीले रंग का एहसास कर लें। पुनः अपने दोनों हाथों को हृदय के बीचों बीच में एक के ऊपर एक रखते हुए थोड़ा सा हृदय से दूर रखेंगे और हुरूम का चिंतन करेंगे। 3 बार पुनः हुरूम के माध्यम से जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान प्रकाश को बढ़ाता है, ऐसे हुरूम हुरूम शब्द का उच्चारण करें। हुरूम। हुरूम। हरे रंग का ऊर्जा जो समस्त विटामिन्स की कमी को दूर करती है, ऐसे हरे रंग का चिंतन करते हुए अपने हृदय में हरियाली से भरा हुआ जीवन, जो कि हरा भरा जीवन को करते हुए समस्त विटामिन्स की कमी दूर करता हुआ जीवन को स्वस्थ बनाता हुआ यह रंग का चिंतन कर लेंगे। अब नाभि पर दोनों हाथों को लाएंगे और नाभि से थोड़ी सी दूर पर एक के ऊपर एक हाथ को रख के हिरा का उच्चारण हम लोग साधु परमेष्टि के प्रतीक करेंगे। 3 बार। हिरा। 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 नीले रंग का चिंतन जो कि निर्विकार दशा को और उदारता का प्रतीक है,
ऐसे नीले रंग के माध्यम से अपने जीवन में निर्विकारपना ला करके अब अपने हाथों को अरिहंत भगवान की तरह मुद्रा बना करके बैठ जाएंगे। हाथों को एक के ऊपर एक रखकर जैसे अरिहंत भगवान प्रतिमा बैठी रहती है, एक हाथ को एक के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट को नीचे राइट को ऊपर करते हुए नाभि के पास शरीर के किसी भी अंग से स्पर्श न करता हुआ हाथ ऊपर ही रहना चाहिए। ऐसी अरिहंत भगवान की मुद्रा की तरह बैठ करके हम 108 बार ओम नमः का उच्चारण यहाँ से अपने कर्ण अंजलि में आस्वादन करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ आपको उसको सुनना भी है और काउंट भी करने का प्रयास करना है। काउंट अंदर ही अंदर करना है, उंगली नहीं चलाना है, माला नहीं चलाना है। जितना काउंट हो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस सुनना पूरी एकाग्रता से है। ओम का नाम सुनते ही आपको नासिका से श्वास अंदर लेना है। नमः का शब्द सुनते ही आपको नासिका से श्वास बाहर छोड़ना है। किसी को उच्चारण नहीं करना है, ओम नमः का मात्र सुनना है और सुन करके ओम में श्वास भरना है, नमः में श्वास छोड़ना है। प्रारंभ करते हैं। ओम नमः। 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 ओम
ॐ नमः 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 ॐ भैया जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। ॐ नमः ॐ नमः ॐ आवाज नहीं आ रही है। नमः ॐ 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 नमः ॐ
नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। ॐ नमः।
ओम नमः ओम नमो नमः। ओम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। आँखों को पूर्णतः बंद रखेंगे, अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे और रगड़ेंगे आपस में। रगड़ते हुए जो निकलेगी ऊर्जा उसको अपने आँखों पर रख लेंगे। हथेलियों को आँखों पर रखेंगे, शेष उंगलियों को अपने मस्तिष्क के ऊपर रखेंगे। हथेलियों को थोड़े से आँखों पर रख करके आँखों को रगड़ेंगे ताकि आँखों का ब्लड सर्कुलेशन भी व्यवस्थित हो और आँखों को भी इस जाप में हमने जो ऊर्जा अर्जित की है वह प्रवेश होते हुए हमारी आँखों को निरंतर स्वस्थ और पुण्यमय वर्गणाओं का कारण बने। पुनः अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे और इस प्रकार रब करते हुए पुनः अपनी हथेलियों को आँखों पर रखेंगे, उंगलियों को मस्तिष्क पर रखेंगे और अपने एहसास करेंगे मेरे मस्तिष्क में जो भारीपन है, जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी बैड थॉट्स हैं, बुरे विचार हैं, वे समस्त मेरी उंगलियों में प्रवेश कर रहे हैं। समस्त बैक्टीरिया मेरे हाथों में आ रहे हैं और मेरा मस्तिष्क एकदम हल्का हल्का और हल्का होता चला जा रहा है। कुछ देर तक रखे रहेंगे। दोनों हाथों को उठा करके झटकार देंगे बाहर। पूरे बैक्टीरिया बाहर फेंक दीजिए, नेगेटिव थॉट्स बाहर फेंक दीजिए, बुरे विचारों को बाहर फेंक दीजिए, नकारात्मकता बाहर फेंक दीजिए और एहसास कीजिए आंखें बंद करके मेरा मस्तिष्क एकदम शांत और हल्कापन महसूस कर रहा है। पुनः एक बार और यही प्रतिक्रिया करेंगे। अपने दोनों हाथों को पुनः रगड़ेंगे और हथेलियों को आँखों पर रखेंगे, उंगलियों को मस्तिष्क के ऊपर रखेंगे। सिर का जितना भी भारीपन है, जितने रोग हैं, सिर दर्द है, सिर में पीड़ा होती है, चक्कर आते हैं या माइग्रेन है, ये समस्त बैक्टीरिया हाथों में ले आइए। एहसास कीजिए मेरे बैक्टीरिया निकल कर मेरे हाथों की ओर आ रहे हैं, हाथों में प्रवेश कर रहे हैं और मेरा मस्तिष्क स्वस्थ और सरल और सहज हल्कापन महसूस कर रहा है। पुनः उन बैक्टीरियों को हाथ में लेकर के तुरंत बाहर झटकार दीजिए और हाथ से भी वह बैक्टीरिया बाहर हो चुके हैं, मस्तिष्क से भी बाहर हो चुके हैं, हाथ भी हल्के हो चुके हैं, मस्तिष्क भी एकदम हल्का और बड़े ही आनंदित अपने आप में महसूस कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को ताली बजाते हुए पूरे शरीर को लहराते हुए यहाँ पर ओम आनंदम आनंदम का एक मधुर सा गीत यहाँ से ध्वनित होगा। उसमें आपको पूरे शरीर को ढोलते रहना है। शरीर का एक एक अंग झूमना चाहिए, मस्ती में पूरे पागलों की तरह हो जाइए। सारे संसार के विकल्प चिंताओं को फेंक दीजिए बाहर निकाल करके। अभी जब हम परम पिता परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं तो चिंता की क्या बात है, डरने की क्या बात है। मेरा परम पिता मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। ऐसी भक्ति में प्रभु के चरणों में मीरा की तरह डूबते हुए सारे विकल्प, सारी चिंताओं को सबको नष्ट करके मात्र मैं भगवान तेरा हूँ और तू मेरा है और मेरे संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसी भक्ति के भाव बनाते हुए आनंदम 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 आनंदम
आनंदम आनंदम आनंदम आनंदम आनंदम आनंदम आनंदम अहो आनंदम ओहो आनंदम अहो आनंदम ओहो आनंदम 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 उठते बैठते आनंदम चलते फिरते आनंदम खाते पीते आनंदम जब भी बोलो आनंदम 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 ओहो आनंदम अहो आनंदम ओहो आनंदम अहो आनंदम 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 सुबह शाम में आनंदम रात को बोलो आनंदम जो भी मिलता आनंदम खुश हो कर के आनंदम आँख खोल कर आनंदम 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 आठों याम में आनंदम 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 ओहो आनंदम अहो आनंदम ओहो आनंदम अहो आनंद प्रभु दर्शन में आनंदम गुरु दर्शन में आनंदम माँ जिनवाणी आनंदम लौकिक हर जीव है आनंदम 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 आत्म ज्ञान है आनंदम धर्म ध्यान है आनंदम सम्यक ज्ञान में आनंदम गुरु चरणों में आनंदम माँ जिनवाणी आनंदम 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 ओ आनंदम अहो आनंदम ओ आनंदम अहो आनंदम 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 तन आनंदम मन आनंदम बचन में आनंदम 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 स्वस्थ है आनंदम मस्त है आनंदम चित चेतन आनंदम मेरा आत्म आनंदम 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 हर पल पल है आनंदम हर क्षण में है आनंदम जब भी बोलो आनंदम 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 मैं स्वस्थ हूँ मैं मस्त हूँ आनंद में निजानंद में मैं स्वस्थ हूँ मैं मस्त हूँ आनंद में निजानंद में मैं स्वस्थ हूँ मैं मस्त हूँ जबरदस्त हूँ आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में मैं राग रहित वैरागी हूँ मैं छल से रहित निश्चल वृत्ति मैं आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में मैं मस्त हूँ मैं जबरदस्त हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं राग रहित वैरागी हूँ मैं क्षमावान हूँ क्रोध से रहित हूँ मैं मिथ्यात्व रहित सम्यक दृष्टि हूँ। ऐसा एहसास करते हुए एक टक होकर के बैठ जाइए, अपने हाथों को नीचे रख लीजिए और पूरे चेहरे पर मुस्कुराते हुए एक एक अंग को तरोताज़ा महसूस करते हुए अद्भुत ऊर्जा का आनंद लेते हुए अब तक जो अपूर्वभूत आनंद जीवन में कभी हमने चखा नहीं था उस रस का आनंद लीजिए। अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ है, उस प्रकाश पुंज में अपनी आत्मा का अवलोकन कीजिए। बाहर की नज़रों को बंद कीजिए, अंदर की दृष्टि खोलकर परम पिता परमेश्वर आपको पुकार रहा है, हे बालक आ और देख तेरे अंदर खुद खुशियों का झरना स्फुटित हो रहा है। तो बाहर की दुनिया में सुख को खोजने बैठा है, तेरे अंदर सुख का झरना प्रवाहित हो रहा है। उस आनंद को लीजिए, मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए, अंदर ही अंदर खिल जाइए। फूलों की महक भी कम पड़ जाए, फूलों की चहक भी कम पड़ जाए, आप मुस्कुराइए मुस्कुराइए। रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, रोम रोम ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिए और खुश हो जाइए। सारी दुनिया के गम भुला दीजिए, प्रभु चरणों में आकर के अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आनंद से भर लीजिए। ये दिन मिला है, कल का सुबह किसने देखा है, इन पलों को आनंद से भर कर के जी लीजिए। जो दिन के ये पल मिले हैं, ये प्रभु मिलन की बेला के ये अवसर
हर किसी के भाग्य में कहाँ लिखा है, अनेक लोग पापों की गठरी में डूबे होंगे, पापों के कार्यों में डूबे होंगे। हे भगवान, तूने मुझे अवसर प्रदान कर दिया है। अहो आनंद में, अहो आनंद में, अहो आनंद में। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक साथ बोलेंगे, अहो आनंद में, अहो आनंद में, अहो आनंद में, आनंद में, आनंद में, आनंद में। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके पूरे शरीर का स्पर्श कराएंगे, पूरे शरीर में ऊर्जा को ले जाएंगे और नेगेटिव एनर्जी को धूल की तरह झड़ाकर बाहर कर देंगे और अपने इस नए जीवन की शुरुआत को मंद मंद मुस्कुराहट के साथ आँखों को धीरे धीरे खोल करके चेहरे का तेज देखेंगे, शरीर की ऊर्जा को अवलोकित करेंगे। आपको अलग ही महसूस होगा कि जैसे नया जीवन पाया हो। समस्त रोगों से रहित महसूस कीजिए। शरीर के कोई भी अंग में कोई रोग नहीं बचा है। समस्त रोग फूट फूट कर बाहर निकल गए हैं। चित्त प्रसन्न है, शरीर रोम रोम रोमांचित है, शरीर की हर पीड़ा दूर हो चुकी है। ऐसा महसूस करिए। हंसते मुस्कुराते अपने जो संकल्प लिया था चारों दिशाओं का, उन चारों दिशाओं के बंधन को पूर्ण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण पूरी ऊर्जा के साथ, एकाग्रता के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने आँखों में परमपिता परमेश्वर का दर्शन करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। हंसते मुस्कुराते पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। समस्त 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संतों के संत महान संत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुवर श्री सौभाव सागर जी महामुनिराज की जय। दौदशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को हंसते मुस्कुराते बड़े आनंद के साथ जय जिनेंद्र त्यागी वृत्तियों के लिए वंदना। वंदना भैया जी, वंदना प्रतिमा दरबारी, वंदना भैया जी वंदना, भैया जी वंदना, भैया जी वंदना ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ भैया जी वंदना, भैया जी वंदना।